लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किस खेमे में क्या हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। लोकसभा चुनावों से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक से एक बड़ी खबर का ऐलान हो सकता है। बीजेपी टीडीपी गठबंधन पर इसमें मुहर लग सकती है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एक बार फिर एनडीए में आ सकती है। जल्दी ही पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप इसकी घोषणा कर सकती है। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे दक्षिण भारत में बीजेपी के पकड़ बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो किस तरह की यहां पर सियासत अब गर्माती हुई दिख रही है। चुनावों से पहले क्या कुछ किस खेमे में क्या चल रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं अनुराग वर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर अब संभावनाएं लग रही हैं बीजेपी की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है कि एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। टीडीपी की अगर बात करें चंद्रबाबू नायडू, आप इस पूरे घटनाक्रम को अगर ऐसा ऐलान होता है तो कैसे देखेंगे? अनुराग जी से हम कोशिश करेंगे दोबारा कनेक्ट करने की। अभी अनुराग जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही, लेकिन टीडीपी की बात नहीं हो रही होते। तो अनुराग जी हमारे साथ जुड़ेंगे और यहाँ पर बता दें कि इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और बीजेपी के बीच जो है गठबंधन पर मोहर लग सकती है। इस तरह का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। कुछ देर में हमारे सहयोगी विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि दिल्ली में जो बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब सीधा विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, यहाँ पर जो राष्ट्रीय परिषद में इस तरह की संभावनाएं लग रही हैं कि दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है, वापस एनडीए में रुख कर सकते हैं चंद्रबाबू नायडू, कितना संभावनाएं लग रही हैं और ऐलान कब तक? जी देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसमें राज्यों की रिपोर्टिंग भी होने की परंपरा है। यानी कि हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उस राज्य के राजनीतिक हालात की रिपोर्टिंग की जाती है केंद्रीय नेतृत्व के सामने। अब आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी से बातचीत चल रही है, जब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे तो जाहिर तौर पर वो ये भी बताएंगे कि टीडीपी के साथ जाने पर बीजेपी को कितना फ़ायदा हो सकता है। और हमें सूत्रों ने बताया है कि इस रिपोर्टिंग में वो बाकायदा न केवल सभी सामने जा रहे हैं कि टीडीपी के साथ जाने से बीजेपी को फायदा होगा, उसके साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को भी ये बात बताएंगे कि टीडीपी के साथ जाने पर फायदा होना स्वाभाविक है और ऐसी सूरत में टीडीपी के साथ जाना चाहिए। इसलिए इसी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में टीडीपी और बीजेपी के गठबंधन पर मोहर लग जाएगी। 20 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 6 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जनसेना पार्टी के साथ मांगी हैं टीडीपी के साथ। तो ऐसी सूरत में 6 लोकसभा और 20 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन का ऐलान कुछ ही दिनों में होगा। 19 या 20 तारीख को हो सकता है कि बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हो, उससे पहले इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि टीडीपी और बीजेपी एक बार फिर से एक साथ आ रहे हैं। 2014 में दोनों के बीच गठबंधन हुआ था, लोकसभा चुनाव साथ लड़े थे, लेकिन 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से अपने आप को अलग कर लिया था और उसके बाद 5 साल बाद फिर से वो दौर आया है कि चंद्रबाबू नायडू, आपको याद होगा कि रामलला के जब मंदिर का उद्घाटन था उस समय भी वहाँ मौजूद थे और उसके बाद दिल्ली में आकर उन्होंने बीजेपी के आला नेतृत्व से मुलाकात भी की थी और तभी साफ हो गया था कि बीजेपी और टीडीपी का जो गठबंधन है वो होने जा रहा है। लेकिन अब एनडीटीवी इंडिया ने दर्शकों को खबर दी है, देश को बताया है कि ये जो गठबंधन है वो मूर्त रूप लेने जा रहा है और इसका जो फॉर्मूला है वो 20 विधानसभा सीटें और 6 लोकसभा सीटें हैं। चूँकि विधानसभा चुनाव भी आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ होते हैं, इसलिए दोनों का फॉर्मूला एक साथ ही लागू होगा और दोनों गठबंधन, दोनों दल के अलावा जनसेना गठबंधन एनडीए में शामिल होगा और एनडीए एक बार फिर से
जो है उसका कुनबा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आप ये भी बताएं विकास, क्योंकि हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं अनुराग, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। विकास, यहाँ पर अगर हम बात करें लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो 25 सीटें हैं, उसमें से 3 सीटें ही टीडीपी जीत पाई थी। ऐसे में बीजेपी को किस तरह से लग रहा है कि एक मुनाफे का सौदा हो सकता है अगर साथ मिलकर गठबंधन रहता है, आगे लड़ता है तो? ये देखिए, बिल्कुल वाईएसआर कांग्रेस की पिछले 5 सालों से वहाँ सरकार है आंध्र प्रदेश में, और एंटी इनकम्बेंसी वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसी इस एंटी इनकम्बेंसी को टीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी कैश कराना चाहती है। जनसेना पार्टी है जो, उसके साथ भी बीजेपी का गठबंधन है। साझा विपक्ष अगर एक साथ होगा और वोट शेयर, सबका वोट शेयर एक साथ मिलता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस के आगे एक बड़े विकल्प के तौर पर एनडीए खड़ा हो जाएगा। और यही वजह है कि जो स्टेट यूनिट है वो ये मानती है कि टीडीपी के साथ, जनसेना के साथ जाने से बीजेपी को, एनडीए को एक बड़ा फ़ायदा पिछली बार के मुकाबले इस बार होगा। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा भी हैं। अनुराग जी, यहाँ हमने बीजेपी को किस तरह से फायदा पहुंच सकता है और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। आपसे ये समझना चाह रहे हैं टीडीपी के लिए एनडीए में शामिल होना इस वक्त ज्यादा मुफीद उसे क्यों लग रहा है? क्या उसे लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी, अगर हम बात करें विधानसभा के मद्देनजर आंध्र प्रदेश में, क्या वो एक पैरेलल उतना ताकतवर अपने आप को साबित कर पाएगी अगर वो एनडीए में शामिल होती है, बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो? देखिए, यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड से शुरू करना चाहूंगा। जब से पीएम मोदी ने एक जो 2024 के लिए एक टारगेट दे दिया कि बीजेपी को 370 सीटों का टारगेट है और एनडीए को 400 सीट, ये एक ऐसा नंबर है जो बिना साउथ को टच किए, बिना साउथ को अपनी प्रेजेंस दिखाए, ये उसमें इस नंबर के आसपास भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि साउथ में बीजेपी का इन्फ्लुएंस एकदम भी नहीं है और कोई इनका इम्पैक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि साउथ में जाएं और वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करें और एक ऐसा गठबंधन वर्कआउट करें। देखिए, एक गठबंधन जो एनडीए और बीजेपी के जो नए गठबंधन जितने भी हो रहे हैं, उसमें राज्य की सत्ता वो वहां के क्षेत्रीय दलों को ये दे रहे हैं, लेकिन सेंटर में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं कि जो लोकसभा सीटें हैं वो मैक्सिमम ये बीजेपी अपने पास रख रही है, और जो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जो नेगोशिएशन टेबल पे जो दे रही है, वो आपको असेंबली में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रही है। जैसे इन्होंने आपके बिहार में किया, उसी तरह से ये रेप्लिकेट होता जाएगा। अब अगर आप तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो इनका जो पिछले चुनावों में परफॉर्मेंस थी, ये एक तरह से हाशिए पे आ गए। अभी इनको एक ये मौका दिखाई दे रहा है कि किसी तरह भाजपा से गठबंधन करके, देखिए, अगर हम एक समीकरण ये बनाते हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके वहां राज्य में सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं बना पाते हैं, ये भी हम मान के चलते हैं कि वो नहीं बना पाते हैं, तो कम से कम केंद्र में उनको जगह मिलेगी। एक जो वो जगह होगी वो उनको सत्ता, देखिए, क्षेत्रीय दलों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर वो लंबे समय तक सत्ता के बाहर रहते हैं तो उनकी राजनीति खत्म हो जाती है। तो ये इनके लिए बहुत आवश्यक है कि किसी न किसी के साथ गठबंधन करके वो सत्ता में बने रहें। तभी हम लगातार पिछले इतने सालों से देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दल बहुत जल्दी अपना पाला पलटते हैं। वो उनकी मजबूरी है कि सत्ता में अगर वो सत्ता से बाहर रहेंगे तो उनका दल टूट जाएगा, उनका दल खत्म हो जाएगा, और जो चुनाव लड़ने के लिए जो आपको संगठन की जरूरत होती है और संगठन चलाने के लिए जिस धन शक्ति की जरूरत होती है वो आपके पास खत्म हो जाती है। तो रीजनल पार्टी की मजबूरी है कि बहुत जल्दी किसी ना किसी रूलिंग अलायंस के साथ वो आए, और रूलिंग अलायंस ये दिख रहा है कि इंडिया कहीं दूर दूर तक नहीं है और एनडीए पावर में आएगा। ये अभी तक की जो स्थिति है, आज की तारीख में जो हम बैठ के एनालिसिस करते हैं, उसमें यह है कि एनडीए को सिर्फ सीटों पे हम डिस्कशन कर सकते हैं कि सीट कितनी मिलेगी, लेकिन सरकार बना रही है ये निश्चित है। तो तेलुगु देशम पार्टी के लिए अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए एनडीए के साथ जाना मजबूरी है। अगर दूसरे आप परिप्रेक्ष्य में देखें, जगन रेड्डी भी कभी भी
एनडीए से बहुत ज्यादा उन्होंने दूरी नहीं बनाई। अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो भी अपने आप को एक दरवाजा, अगर एक बड़ा दरवाजा उन्होंने बंद किया है तो छोटे 2-3 दरवाजे उन्होंने खोल के रखे हुए हैं कि अगर कभी हमें जरूरत पड़े तो हम भी एनडीए का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन अब जो टीडीपी ने जो पहले आ गए तो अब वो वहां पे थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो गया कि अब वो फिलहाल एनडीए में 2024 में तो नहीं आ सकते। आने वाली स्थिति क्या होगी वो तो आपने फिर जिस देखा तरीके से जाए। पूरा विश्लेषण किया अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन डेप्थ एक ले आपने बहुत ही संक्षिप्त वक्त में आपने बहुत कुछ बता दिया है, क्योंकि इससे ये साफ है कि आने वाले वक्त में क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप को मजबूत अगर रखना चाहते हैं तो उन्हें केंद्र में जो इस वक्त ताकतवर पार्टी नजर आ रही है उसके साथ गठबंधन कर लेना एक मुफीद उन्हें ज्यादा लग रहा है। और यहाँ पर दूसरी तरफ बीजेपी, क्योंकि अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें तो वहां उसको अपनी पैठ बनाने के लिए, उसमें एंट्री करने के लिए किसी क्षेत्रीय पार्टी का सहारा लेना होगा। ये तमाम निष्कर्ष अनुराग वर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने निकाला है। इस गठबंधन का ऐलान कब तक होगा? बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में चल रही है, इस तरह की सुगबुगाहट है, संभावनाएं हैं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। और जो फॉर्मूला तय होगा, माना जा रहा है 6 लोकसभा की सीटें बीजेपी लड़ेगी, 20 विधानसभा की सीटें लड़ सकती है।